गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा साइंस का अगला टॉपिक है क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस, जिसको हिंदी में कहा जाता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम की क्रिया, इसी को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। तो इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको, जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी यही सब की हूँ, कि पहले मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे टॉपिक को एकदम इजीली वे से समझाऊंगी और आप लोग सारे क्वेश्चन का जवाब देते जाइएगा और सारे टॉपिक को बहुत ही इजी वे में समझते जाइएगा। तो इस चैप्टर का लाइफ प्रोसेस जो है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होता है व्हाट इज ए साइंस। साइंस क्या है? तो साइंस का अर्थ होता है विज्ञान। साइंस का क्या अर्थ होता है? विज्ञान। और साइंस को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? साइंस को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रासायनिक विज्ञान और तीसरा है लाइफ साइंस। तो विज्ञान को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विज्ञान को क्या कहा जाता, विज्ञान को 3 भागों में बांटे हुए हैं। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रासायनिक विज्ञान और तीसरा है लाइफ साइंस। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है आगे, वो लाइफ साइंस के बारे में ही है। ठीक है, तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि लाइफ साइंस किसे कहते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस जो है, इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। पहला हमारा है बॉटनी और दूसरा हमारा है, पहला हमारा है जूलॉजी और दूसरा हमारा है बॉटनी। तो जूलॉजी का मतलब हुआ प्राणी जगत और बॉटनी का मतलब हुआ वनस्पति जगत। तो यहाँ पर जो हमारा लाइफ साइंस है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। तो आज जो हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, ये टॉपिक हमारा बायोलॉजी यानी कि जूलॉजी से संबंधित टॉपिक है। तो हम लोग इस टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं कि ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस जो है, इसके टॉपिक पे आगे कंटिन्यू करने से पहले एक क्वेश्चन और हमें, जिसका आंसर बहुत जरूरी है और जिस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग क्या होता है। व्हाट इज द लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, यानी कि इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जिससे कि हम ये समझते हैं कि ये लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है। तो जितने भी लिविंग थिंग होते हैं, वो लिविंग थिंग जीवित रहने के लिए पोषण लेते हैं, शोषण करते हैं, पाचन करते हैं, निष्कासन करते हैं, ये सारा फंक्शन करते हैं, गति करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करते हैं, जीने के लिए अनेक साधन करते हैं अपने जिंदगी में। तो ये सब जो मूवमेंट जो करते हैं, उसको कहा जाता है लिविंग थिंग। लिविंग थिंग भी जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक लिविंग थिंग क्या होते हैं कि अपने स्थान पर ही अपना सारा क्रियाकलाप करते हैं, और कुछ लिविंग थिंग ऐसे भी होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट भी करते हैं। तो हमारा लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में यही अंतर है कि लिविंग थिंग जो है वो पोषण करता है, डाइजेशन करता है, न्यूट्रिएंट करता है, एक्सक्रिएशन करता है, मूवमेंट करता है, स्पेस चेंज करता है। बट नॉन लिविंग थिंग जो होता है वो नो न्यूट्रिएंट, नो डाइजेशन, नो एक्सक्रिएशन, कोई भी फंक्शन वो नहीं करता है और नो मूवमेंट। तो यही डिफिनेशन है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। तो आगे हमारा जो जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझने के लिए हमें लिविंग थिंग क्या क्या करता है, जीने के लिए कौन कौन सा फंक्शन करता है, वो समझना जरूरी था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव प्रक्रम क्या है। तो लाइफ प्रोसेस जो है, जितने भी समस्त जीव जो है वो जीने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले पोषण लेते हैं। जीने के लिए सबसे पहले वो क्या करते हैं? पोषण लेते हैं। और पोषण से उन्हें भोजन के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो ऊर्जा प्राप्त होता है। फिर क्या करते हैं? वो जो भोजन होता है उसका वो ऑक्सीकरण भी करते हैं। ऑक्सीकरण के लिए उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तब वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। सांस लेने के लिए वो श्वसन की क्रिया करते हैं। फिर उसके बाद उनके शरीर में सांस के साथ बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ भी प्रवेश कर जाता है। तो उस अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए वो उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, जिसको एक्सक्रिएशन कहा जाता है।
उसके बाद ये अपनी जाति के जैसा निरंतर संतान उत्पन्न करते हैं, यानी कि अपना जो लाइफ प्रोसेस है उसको आगे डेवलप करने के लिए अपने ही जैसे संतान को भी उत्पन्न करते हैं, जिसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन। तो पर्यावरण से संबंधनाएं और ग्रहण करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है, हम ह्यूमन जो हैं, ये सारी प्रक्रिया जीने के लिए उनको ये सब करना बहुत आवश्यक होता है अपने लाइफ के प्रोसेस को आगे चलाने के लिए। तो यही जो होल प्रोसेस होता है, इसी को कहा जाता है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। ठीक है। अब हमारा लाइफ प्रोसेस का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट, यानी कि पोषण क्या है। तो हम अपने शरीर के अंदर गति प्रदान करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, और जब हम वो भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन से हमें एनर्जी मिलता है, जो कि अदृश्य रहता है। जैसा कि मैंने अगला टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, जो कि अदृश्य रहता है, वो हमें दिखता नहीं है। जैसे कि जितने भी अनाज हैं, चावल, दाल, चावल, गेहूं, ये सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहती है। जितने भी अनाज, ये क्या कहते हैं, दूध है या दाल है, दलहन है, वो सब में प्रोटीन की मात्रा रहती है। तो ये जो हम अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, तो वो हमें गति प्रदान करता है, जिससे हम अपने शरीर को सुचारू रूप से कोई कार्य कर पाते हैं, या किसी कार्य को सही ढंग से मतलब कि हमें जब अंदर से एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, गति मिलती है उस पोषण से, तो हम जो है, हमारा शरीर जो है किसी भी काम को अच्छे से सुचारू रूप से कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोषण कितने तरह के होते हैं। पोषण दो तरह के होते हैं, एक होता है परपोषी और दूसरा होता है शवपोषी। शवपोषी मतलब ये है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी मतलब क्या हुआ, जो भोजन के लिए दूसरों पे आधारित रहते हैं। तो शवपोषी के उदाहरण में आते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो है वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट के प्रेजेंट में, क्लोरोफिल की मदद से वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उनका भोजन कोई नहीं तैयार करता है। और हम ह्यूमन जो हैं वो भोजन को तैयार नहीं करते हैं बल्कि पकाते हैं, और ये प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इसीलिए शवपोषी का एग्जाम्पल होगा, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे शवपोषी के उदाहरण होंगे। और हम ह्यूमन जो है वो भोजन नहीं बनाते हैं, हम ह्यूमन भोजन को पकाते हैं। तो पोषण जो है वो दो तरह का होता है, शवपोषी और परपोषी। हमारा लाइफ प्रोसेस का अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये व्हाट इज रिस्पायरेशन। तो जैसा कि मैंने आपको कल ही वो वीडियो अपलोड की हूँ कि ऑक्सीजन को ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने की जो प्रक्रिया है, उसी को कहा जाता है रिस्पायरेशन। और हम लोग जानते हैं कि अगर रिस्पायरेशन का फंक्शन हम ह्यूमन नहीं करेंगे, अगर ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर, एयर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाता है ग्रहण करके। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करेंगे और ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करेंगे तो हम ह्यूमन जो है वो जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए यह प्रोसेस भी हम ह्यूमन के लिए, चाहे प्लांट के लिए, यह प्रोसेस भी बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए लाइफ प्रोसेस का दूसरा क्वेश्चन हमारा, पहला हमारा हो गया न्यूट्रिएंट और दूसरा हमारा हो गया रिस्पायरेशन। तीसरा हमारा क्वेश्चन हो गया लाइफ प्रोसेस का कि व्हाट इज एक्सक्रिएशन, यानी उत्सर्जन क्या है। हमारे शरीर में जब भोजन तैयार हो जाता है, पच जाता है, तो भोजन के साथ बहुत सारा मलमूत्र भी रहता है। अगर उसको निष्कासित नहीं किया जाए, अगर हमारे बॉडी के गंदगी का फिल्ट्रेशन नहीं किया जाए, तो हमारा शरीर जो है वो बीमार पड़ जाएगा। हमारा शरीर जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगा। बहुत सारी बीमारी हमारे शरीर को घेर लेगा। तो उसके लिए फिल्ट्रेशन, जो कि किडनी का काम है, वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक फिल्ट्रेशन नहीं होगा, किडनी जो है वो हमारे बॉडी के जितने भी गंदगी रहते हैं उसको फिल्ट्रेट करके
एनएस के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो हमारा अगला प्रोसेस जो है एक्सक्रिएशन, ये भी हम ह्यूमन के लाइफ के लिए, जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमारा लाइफ प्रोसेस का तीसरा प्रोसेस हो गया। अगला और लास्ट टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारा जो लाइफ है वो आगे डेवलप नहीं होगा। अगर हम अपने जैसे समान संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो लाइफ है वो आगे डेवलप नहीं होगा। हमारा लाइफ जहाँ है वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमारे लाइफ को प्रोसेस में लाने के लिए अगर आगे डेवलपमेंट या रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी तभी हमारा लाइफ आगे बढ़ पाएगा। अपने जैसे संतान की उत्पत्ति अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा लाइफ जहाँ है वहीं स्टॉप हो जाएगा। और हमारे लाइफ को आगे प्रोसेस डेवलप करने के लिए हम जो ह्यूमन जाति हैं उन्हें अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी जो है हम जो स्तनधारी हैं वो आगे विकसित कर पाएंगे या आगे सुचारू रूप से अपने लाइफ को चला पाएंगे। सारा वीडियो उसके बाद